मैं सोच रहा था कि ग्राफ्टिंग में शायद हमारे पास सिट्रस फैमिली है, लेकिन अब तो काफ़ी सारे हो गए हैं, लास्ट टाइम की निस्बत भी ज़्यादा। वाह वाह, बाइक ने दोबारा से नर्सरी बना ली है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक ठाक, शुक्र है। खैर आप सुनाए? खैर, क्या लगाए यहाँ पे? मैं यहाँ पे कलमे लगाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। नर्सरी यानी? हाँ, क्या हुआ? कुछ सब्जियों का बीज लगा देंगे, कुछ जो है वो पौधों के कलमे लगा देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सारा सफ़र हमारा ये जो था गांव तक आने का था। गांव में आए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह मेम्बारी के पास। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी प्लान जो आप हमारे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन थी। वो प्लान किया, वो तो इंशाल्लाह आप आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचे हैं, तो भाई मुबारक ने भी नर्सरी का जो है यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है। शॉपर नया लेके आए? हाँ जी। क्या बात। लास्ट टाइम भी कलमे लगा के हमने लेमन की काफ़ी सारी अपने इस मिक्स फ्रूट गार्डन में लगाई थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से भाई ने कटिंग्स लगाने का प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया है। शॉपर रेडी है माशाल्लाह। टनल हमारी तैयार हो गई है पनीरी और कटिंग्स लगाने के लिए। तो इसके बाद इसमें बीज और जो कलमे हैं वो काट लिए आपने कि अभी काटनी है? कलमे काटनी, मैंने कहा पहले जगह बना लेना, तो फिर साथ ही लगाते जाएंगे इंशाल्लाह। इन्हीं पौधों की जो ट्रिमिंग होनी है वही यहाँ पे लगा लेंगे। ये फ़ायदा होता है गार्डन्स का। अपना गार्डन हो तो आपको बाज़ार से पौधे और कलमें जो है वो ख़रीदना नहीं पड़ती, खुद ही अपने जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। इसका एक और ये फ़ायदा भी होता है कि जो पौधे आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छी ग्रोथ वाले हैं, उनकी कलमे आप लगाएं तो आगे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे पौधे बन जाते हैं इंशाल्लाह। ये है पुराना किचन भाई मुबारक का, जहाँ पे भाई मुबारक ज़्यादातर रेसिपीज़ वगैरह अपनी बनाते हैं। और अब प्रोग्राम है ये वाला अपना जो एरिया है इसको यूटिलाइज़ करने का। इस सारे एरिया में न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू किचन जो है वो इंशाल्लाह भाई का बनाने जा रहे हैं। यही वो प्रोजेक्ट और यही वो मशवरा था जो भाई मुबारक के साथ करना था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे खूबसूरत सा किचन यहाँ पे भाई मुबारक के लिए बनाते हैं, और इसकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज मशवरा करते हैं मिस्त्री साहब से कि हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा इस सारे काम के लिए, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे। तो उसके बाद इंशाल्लाह वो चीज़ें कलेक्ट करना शुरू करते हैं आज से ही। ये काम कल पे नहीं डालने वाले इंशाल्लाह। मिस्त्री साहब के आने तक हम अपने गावा गार्डन में से कोई अमरूद ढूंढ लेते हैं खाने के लिए। अमरूद का सीज़न भी एंड पे है, और ये गाँव में क्योंकि लगे हुए हैं पौधे सारे, तो बच्चे कोई अमरूद पकने नहीं देते, पकने से पहले ही खा पी जाते हैं। सारा बाग घूम के एंड तक पहुँच गए, तो हमें अपनी रेंज में जो है वो कोई अमरूद नज़र नहीं आया। ये वाला सही है। बिस्मिल्लाह। आ जावे। है तो थोड़ा कच्चा, लेकिन इस मौसम में अमरूद ऑलमोस्ट मीठे हो ही जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पका अमरूद ना मिल रहा हो ना, तो फिर बंदा ये भी कह सकता है कि कभी कच्चा अमरूद भी खा लेना चाहिए, मज़ा आता है यार उसका भी। और भाई मुबारक भी आ गए हैं घर से पता करके। हाँ जी, क्या कहता है मिस्त्री? मिस्त्री आज छुट्टी पे, चले। मिस्त्री कल दस्तियाब होगा। ये क्या? ये मैं कलम लेके आया हूँ, एक बड़े स्पेशल से पौधे के, अनार का पौधा। अनार की? अनार की, जिसे बदाना नहीं कहते, बदाना। अनार तो अपने पास लगा हुआ नहीं बात? ये कंधारी है। अच्छा। जो अंदर से लाल होते हैं ना, सुर्ख लाल, ये वो वाले ये वो वाले। तो ये जो है ना, ये अंदर से हल्का सफ़ेद लाल और सफ़ेद होता है। सही। और ये ज़्यादा अरसे तक रह सकता है, अगर आप इसे रख लेना तो ये साल भी चल जाता है, स्टोर भी हो जाता है ये अनार। क्या बात। चलो जी, एक पौधे की कलम तो आ गई। मिस्त्री वाला प्लान तो है अब वो नेक्स्ट डे पे ही है, वो जब हमें मिलेगा तो ही हम मटेरियल और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर सकेंगे। फिलहाल कल में हम अपने पौधों की बना लेते हैं। ये हमारे पास लगा हुआ है किन्नू। ये भी किन्नू है? हाँ, ये किन्नू है। दोनों किन्नू है ना? कौन सा? ये दोनों? हाँ, ये दोनों किन्नू है, मगर वो वैरायटी पता नहीं कौन सी है, उसे अभी तक फल नहीं लगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह छोटा पौधा है, मगर फल जो है वो हर साल उठाता है माशाल्लाह। तो इसकी कुछ टहनियाँ जो टूटी हुई हैं, तो मैंने कहा इसकी कल में ही बना देते हैं। बेहतर नहीं, वैसे भी इसकी क्रोनिंग करनी चाहिए ना। हल उतरने के बाद पौधे की क्रोनिंग, और साथ में हमारे पास जो है वो कलमें आ जाएंगी। किन्नू की तो काफ़ी सारी कलमें हो गई क्रोनिंग करते करते अंदर से। माशाल्लाह अभी मज़ीद भी कलमें जो है वो निकलेंगी। अब ये भी बता रही है कि कौन कौन सी टहनी काटनी है, कौन सी काटें, और काट दें ये नीचे वाली भी एक दो, ये तो नीचे रखनी है।
एक पौधे की क्रोनिंग से हमें इतनी सारी कलमें जो है मिल गई हैं। साथ में हमारे पास ये अनार की भी कलम है, ये भी ले चलते हैं। अनार के ऊपर ज़ाहिरी तौर पे तो कांटा कोई नहीं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये वाली बड़ी बुरी तरह लगती है हाथ पे भी, मेरे यहाँ पे लगा उस तरीके है, पूरा इंजेक्शन है। ये वाली कटिंग रखते हैं यहाँ पे। चलते हैं आप दूसरे पौधों की तरफ। हमारे पास लेमन और यहाँ पे मौसमी भी लगा हुआ है, उनकी भी क्रॉनिंग करते हैं और कल में उतार के अपनी नर्सरी में लगाते हैं नई वाली में। लेमन को तो वैसे माशाल्लाह फूल और फल भी लग गए। बस ये सदाबहार लीमू है, इसमें लगातार ही फूल और फल लगते रहते हैं। माशाल्लाह क्रॉनिंग तो हो रही है, लेकिन लेमन की जो हमने अभी क्रोनिंग की है, इसमें जो खुशबू आ रही है ना, उसकी क्या ही बात है। ऐसे लग रहा है कि जैसे लीमू ही हाथ में पकड़ा हुआ है। इस पौधे के जो लीमू है उसकी खुशबू भी बहुत ही खूबसूरत है, हल्की फुल्की, जैसे सौंफ की खुशबू होती है उस तरह की खुशबू ऐड होती है इसमें, और बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट है इस लीमू का। लास्ट टाइम जो हमने कलमें लगाई थी अपनी नर्सरी में, उसमें 3-4 किस्म के पौधे थे, लेकिन इस दफ़ा तो सिट्रस ही ज़्यादा लग रहा है। सिर्फ साथ में ऐड हुआ अनार बीच में, बाकी 3 किस्म ये सिट्रस के हैं। एक लीमू है, एक मौसमी है और एक माल्टा है। साथ में थोड़ी सी कलमें होंगी इसकी अनार की। नहीं, और भी एक पौधा है, उसकी भी लाते हैं। अच्छा, और भी लानी है, वरना पिछली दफ़ा काफ़ी सारे पौधे थे मुख्तलिफ। अंजीर थी, आलू बुखारा था, उसके बाद ये सिट्रस के काफ़ी सारे पौधे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं, इनकी छोटी छोटी कटिंग्स बना के अपनी इस नर्सरी में लगा देते हैं। पुराने पौधे जो घर में लगे हुए थे उनकी तो क्रोनिंग हो गई। अब आ गए हैं हम अपने न्यू मिक्स फ्रूट गार्डन में, तो इधर भी पौधों की जो क्रोनिंग है हल्की फुल्की कर लेते हैं। ये कलम लगाई थी मैं बार के बाद नर्सरी का पौधा, ये लास्ट टाइम जो कलम लगाई थी ना, हाँ जी, ये देखा, ये कलम का हिस्सा है और ये पौधा निकला था माशाल्लाह। और ये है अंजीर का पौधा। देख ले माशाल्लाह, एक ही साल में कितना बड़ा हो गया। क्या बात। इसको मैंने वहाँ से, जहाँ पे पहले लगाया था, वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया। इंशाल्लाह इसी साल ये फल भी देगा। आमीन। ये जामुन का पौधा है हमारी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूबेरी का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लूबेरीज वैसे उन चंद फ्रूट्स में से है जो मैंने अभी तक नहीं खाए। ये भी अपनी कलम तैयार कर रहा है मेरा हाल है। सदाबहार लीमू जो जिसकी कलमें हम लगा रहे हैं, ये उसका पौधा है। ये लास्ट टाइम हमने लगाई थी कलम, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हो गया। एक वो देखो कितना बड़ा हो रहा है, वो भी कलम ही लगी है। इसके अलावा ये लाइन पूरी इनकी कलमें लगी हैं माशाल्लाह। ये भी लास्ट टाइम हमारी जो कलमों में से एक कलम लगाई हुई है, माशाल्लाह शिफ्ट करने के बाद इतना बड़ा हो गया पौधा। पौधे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या कलम को ही एक जगह से दूसरी जगह उठा के लगाया जाए, तो एक दफ़ा उसको अच्छा खासा झटका लगता है। जगह की चेंजिंग के बाद अपनी जड़ें और अपने आप को वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में ढालने के लिए जो टाइम लेता है ना, वो बहुत लंबा होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गार्डन में भी पौधे जो हैं वो ऑलमोस्ट चल ही गए हैं। काफ़ी सारे पौधों ने नए पत्ते निकाले हैं। और ये भाई मुबारक ने यहाँ पे वायर्स लगाई हैं अपने अंगूर की बेलों के लिए। ये अंगूर की बेलें ना शुरू से नीचे से 2 आ रही हैं, इनमें से एक हम काट देंगे और उसकी कलमें कर देंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए जो यहाँ पे जिनकी ज़रूरत है। इनको हम इस तरह फैला देंगे साथ, तो इनके ऊपर जो अगली बार टहनियाँ नहीं निकलेंगी उन पे इंशाल्लाह फल लग जाएगा। नीचे से रख के काट देंगे ना, इसकी माशाल्लाह काफ़ी सारी कलमें बन जाएंगी। ये पौधा भी सिंगल है, तो इसकी हमने कोई काट छाट नहीं करनी। सिर्फ उसकी जो तारें जब सेट करेंगे ना, तो इसके साथ इसको बांध देंगे, इस साइड को करके या उस साइड को करके, ताकि इसमें से नई कोंपलें जो निकलेंगी, तो ऊपर जो तारें लगानी हैं उनके ऊपर उनको फैला देंगे, ताकि जब फल लगेगा तो उसके साथ नीचे लटक के खूबसूरत सा नज़र भी आएगा, हवा भी लगेगी और अच्छी तरह पकेगा भी इंशाल्लाह। किसमें याद है कि कोई नहीं, क्या इन अंगूरों की हाँ, किसमें याद है आपको कि कोई नहीं? इनके साथ जो लगी हुई हैं स्टिकर लगे हुए थे, अब तो ख़त्म हो गए उन्हें। स्टिकर शायद अब ख़त्म हो गया, वैसे मुझे याद नहीं। सही, चलें जो लगेगा फिर देख लेंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पौधे सारे हम अच्छे लेके आए थे। सुल्तानिया सी था, उसके बाद वो था सुंदरखानी, तो इंशाल्लाह पौधे अच्छे हैं सारे इंशाल्लाह। इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, यहाँ से भी एक आधा टहनी निकाल के क्रोनिंग हो जाएगी एक तो, और दूसरा हमें काफ़ी सारे मज़ीद पौधे मिल जाएंगे इंशाल्लाह कलमों की बदौलत। अंगूर की बेल जो है वो एक ही नीचे से आए तो ज़्यादा अच्छा फल देती है। अगर इससे नीचे ब्रांचेस बन जाएं तो वो पौधा जो है वो उसका जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाती है, तो फल इतना अच्छा नहीं रहता। ये आ गई जी और मज़ीद कलमें हमारे पास। अब ये यहाँ पे मिक्स ही हो रही हैं वैसे। नहीं आप इनको लहदा रखें ना, तो उधर भी लहदा लगा देंगे, वक्फा दे के ना, तो लहदा कर देंगे। अब इनकी पहचान रखना भी जो है वो मुश्किल है। आप इस तरह करें ना, 2 मुझे पकड़ा दें, एक जो लहदा वो आप रख लें। अब एक और पौधा रबिया फातिमा को पकड़ा देते हैं। हाँ जी, 2 टहनियाँ रबिया फातिमा को पकड़ा दी हैं, एक मेरे पास है और एक अब ईमानदारी के पास आ जाएगी। इसमें से भी एक कटिंग होगी। ये क्या पौधा? ये लगा हुआ हमारा ड्रैगन फ्रूट, तो इसकी भी नीचे से ना 2 बन गई हैं।
एक हम काट के इसकी कलम कर देंगे, दूसरा जो है वो बढ़ जाएगा तो फिर सेट हो जाएगा पौधा। दो पौधे हो जाएंगे। इसके भी हम यहाँ से काट के ना दो कर देंगे, एक इधर से निकल आएंगे ब्रांचेज, एक इधर से निकल आएंगे। मैं सोच रहा था कि ग्राफ्टिंग में शायद हमारे पास सिट्रस फैमिली है, लेकिन अब तो काफ़ी सारे हो गए हैं, लास्ट टाइम की निस्बत भी ज़्यादा। उठाते हैं जी अब अपने पूरा शॉपर जो हम सेट करके गए थे, पहले सिर्फ पैमाइश देखने के लिए सेट किया था। और ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। पानी ज़्यादा तो नहीं खड़ा होता यहाँ पे? नहीं पानी नहीं खड़ा होता, पानी निकल जाता आगे, बस उतना ही पानी होगा जितना हम लगाएंगे, इसीलिए उसकी कोई बाउंड्री नहीं बनाई ताकि पानी खड़ा ना हो। सही। तो सबसे पहले अंगूर की मेरी वाली टहनी जो है वो कटने लगी है, इसकी कटिंग सर करके लगाते जाते हैं। रुबिया मुर्गी ले आई है, ऊपर नहीं कहाँ से ढूंढ। इसकी कितनी आंखें छोड़ दें? 4-5 काफ़ी हो जाएंगे। इस साइज़ में मेरा काफ़ी है, इतना साइज़ इसका। बिस्मिल्लाह। बस ये देखना है कि हमें कि साइड जो है उसकी सीधी सीधी रहे। आ गया जी हमारे पास ड्रैगन फ्रूट। अंगूर की किस्में अलग अलग रहे हैं, इसलिए हमने बीच में गैप रख लिया। अल्लाह करे आप जल्दी जल्दी ये ब्रांचेस निकाले और इसके ऊपर भी फूल और फल लगे। नहीं ये भला किन्नू है या किन्नू नहीं, ये मौसमी है। पहचान लिए मैं बारीक में। बिस्मिल्लाह। रुबिया भी जी नर्सरी में नए पौधे लगा रही है। सबसे पहले अंगूर, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट, मौसमी, फिर अंगूर, उसके बाद माल्टा और उसके बाद फिर अंगूर। ये अंगूर की आखिरी टहनी है। अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी में अल्हम्दुलिल्लाह सारी कलमें हमने लगा दी, जगह भी फिल हो गई है। और भाई मुबारक जो स्पेशली लेके आए थे ना टहनी कलमें बनाने के लिए, वो थी ये अनार की जो रह गई है एक साइड पे पड़ी पड़ी। बाकी चीज़ें लगाते लगाते तरतीब से ये रह गई है। अब इसकी भी जो है कलमें बना के इस तरह साइड पे जगह जो है इस पे लगा देते हैं। और रबिया ने अपनी नर्सरी अलग से यहाँ पे बना ली है। शाबाश, रबिया ने भी इतने सारे पौधे लगा लिए यार। अब इनको लीमू लगेंगे ना फिर आपको देंगे खाने के लिए, ठीक है। और अब अपनी इस टनल के ऊपर शॉपर जो है वो वापस कर देते हैं, जो हमने पहले चेक कर लिया था इसकी पैमाइश और लेंथ वगैरह। कलमें लगाने के बाद अब लगा लेते हैं हल्का सा पानी। छिड़काव की ज़रूरत है, वैसे तो नमी काफ़ी है ज़मीन में। छिड़काव भी इसलिए ताकि जो हमने कटिंग्स लगाई हैं इनके साथ मिट्टी हल्की फुल्की जुड़ जाए और जड़ें बनाने के लिए अच्छा मीडियम मिल जाए उन्हें। आपके पौधों में भी अच्छा लगा देते हैं। दिया नहीं तो है ना। वैसे किस्मत की बात, आए थे हम यहाँ पे भाई मुबारक के न्यू किचन की कंस्ट्रक्शन और उसके हवाले से कोई काम शाम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक न्यू नर्सरी बना दी है भाई मुबारक के लिए पौधों की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें भी पौधे मिल जाएंगे, वैसे जितने चाहिए हो, उसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो आज हम काम कर रहे हैं वो ये नर्सरी का ही था। न्यू किचन वाला प्रोजेक्ट जो है वो एक आध दिन मज़ीद लेट हो गया। अब कवर कर देते हैं शॉपर से अपनी इस नर्सरी को, और शॉपर की किनारियों पर रख देंगे थोड़ा थोड़ा वज़न, ताकि हवा से शॉपर उड़े नहीं। और शॉपर इन कटिंग्स के ऊपर रखने का मकसद ये था कि ताकि डायरेक्ट सूरज की धूप से ये कलमें खुश्क ना हो, उनको मज़ेदार सा क्लाइमेट मिले, और उसके अलावा सूरज की गर्मी के अलावा जो आजकल कोहरा या ठंड पड़ती है, धुंध पड़ती है, उसकी वजह से भी कलमें ख़राब ना हो। शॉपर के अंदर जो टेम्परेचर बन जाएगा वो इन कलमों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। और माशाल्लाह ये होगी हमारी टनल तैयार। नर्सरी का काम करने के बाद फ्री हुए हैं थोड़ा सा, तो भाई मुबारक को ख्याल आया कि इस जगह पे जब काम शुरू होगा तो फिर बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलनी। और दिन शुरू होने वाले बहार के, तो बहार से पहले इस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी छंगाई कर लेनी चाहिए, फालतू टहनियाँ जो वो काट लेनी चाहिए, ताकि जब बहार आती है तो इनके ऊपर जो पत्ते और नई जो खोपले टहनियाँ निकलती हैं उनके लिए स्पेस बन जाती है।
और पौधा भी जो है वो खूबसूरत लगता है, लिमिटेड सा। जब ज़्यादा फैल जाता है तो फिर अजीब सी सूरत हाल बन जाती है पौधों की। बाइक ने छांगना शुरू कर दिया नीचे नीचे से, दरख्त के ऊपर मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। एक तो अगले सीज़न के लिए ईंधन मिल जाता है और दूसरा पौधे भी ज़रा खूबसूरत लगने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पौधे के ऊपर से उतार के टहनियाँ हमने नीचे रश बना ली है। अब नीचे यहाँ पे सफाई करते हुए जो वो टाइम लगना है, ऊपर से उतारते इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ की सफाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है। और ऊपर वाले काम ने हमारा पसीना निकाला बस। आज मौसम भी गर्म है, सर्दियाँ गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक हमने समेट लिया अपना काम, और बीच में से मोटे मोटे डंडे जो काम आ सकते थे किसी जगह पे वो हमने निकाल लिए हैं, और छोटा मोटा जलाने वाली जो लकड़ी है वो एक साइड पे सेपरेट कर ली हैं। लेकिन काम करते करते इतने ज़्यादा महव थे, काम में पता ही नहीं चला। एक ये चोट लग गई है, एक फिंगर ये ज़ख्मी हो गई है, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ काम करते हुए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पौधा फ्री हो गया पूरे सीज़न के बोझ से। अब नए पत्ते, नई टहनियाँ और नई कोंपलें निकलेंगी, और यहाँ पे फिर से एक दफ़ा रौनक हो जाएगी इस पौधे पे। हमें भी पूरे एक सीज़न के लिए जो है वो ईंधन मिल गया। तो हम भी अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।